तो देखिए, ईडी की रेड को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। देखिए, सीधे सीधे उन्होंने ईडी की दबिश को चुनाव से जोड़ दिया है और कहा है कि पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो यह गलतफहमी है। यानी कि उनके निवास पे ईडी की टीम ने जो दबिश दी है, जो रेड मारा गया है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में चूंकि चुनाव है तो ऐसे में उनका कहना है कि कांग्रेस को रोकने का ये एक षड्यंत्र है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या कुछ अभी जानकारी निकल कर सामने आई है क्या कि ये दबिश क्यों मारी गई है, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर, भिलाई 3 के निवास पर जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है। करीब 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची हुई है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर रेड की कार्रवाई जारी है। और अभी जो जानकारी आई है उसके अनुसार अगर बात करें तो शराब घोटाले मामले से जुड़े मामलों पर जो है ईडी की रेड की कार्रवाई हुई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल से पूछताछ जो है ईडी कर रही है, कई दस्तावेजों को खंगाल रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ईडी की जो कार्रवाई है वो कुल शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। शराब घोटाले से जुड़े मामले पर ईडी जो है वो जांच कर रही है। 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है और आज इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में करीब 14 जगहों पर ईडी की टीम ने रेड की कार्रवाई की है। तड़के सुबह 7 बजे ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। उसके बाद से ये कार्रवाई जारी है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान जो है यह भी जानकारी आ रही है कि जो भूपेश बघेल के निवास पर जो सुरक्षा बल है और जो ईडी की टीम के साथ जो सुरक्षा बल पहुंचे थे उनके बीच नोकझोंक भी हुई है। साथ ही कार्यकर्ता, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूर्व मुख्यमंत्री इस बीच उनके निवास पे कौन था? भूपेश बघेल को लेकर जानकारी सामने आ रही क्या कि इस बीच भूपेश बघेल कहां पर है? बिल्कुल, देखिए, भूपेश बघेल और उनके परिवार जो है वहां पर थे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा वहां पर जो स्थिति है वो जानकारी आई है कि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वहां पर मौजूद हो गए हैं और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जब ईडी की कार्रवाई हुई तो उसके कुछ ही देर बाद भूपेश बघेल के ऑफिशियल सोशल मीडिया पर जो है एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस, अगर पंजाब में कांग्रेस को रोकने का ये षड्यंत्र है तो गलतफहमी में ना रहे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को जो पंजाब में प्रभावित करने को लेकर कहा है कि इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से अगर इस पूरे कार्रवाई की अगर हम बात करें तो शराब घोटाले मामले से जुड़ा जो है पूरी जानकारी जो है ईडी इकट्ठा कर रही है। इसी शराब घोटाले को लेकर आज ईडी की कार्रवाई जो है वो हो रही है। सुबह से ही ईडी की 4 अलग अलग गाड़ियों में टीम जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास पर पहुंची हुई है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जो है पूछताछ हो रही है। हालांकि देखिए, इस बीच भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया तो अब कहीं ना कहीं ईडी के मेहमान भिलाई के निवास पर पहुंचे हैं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि जब सीडी कांड में उनको राहत मिल गई तो अब ईडी नए तरीके से उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधा आरोप भूपेश बघेल जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सीडी कांड पर उन्हें राहत मिली, उन्हें उन्हें निर्दोष किया गया, उन्हें कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद अब जब उस केस से उन्हें राहत मिली तो जबरदस्ती उन्हें ईडी भेजकर उन्हें फंसाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। इस तरह का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करें तो काफी लंबे समय से चर्चा थी कि शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के से भी पूछताछ हो सकती है, उनके बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार कार्रवाइयां जो है बढ़ती गई और शराब घोटाले मामले में जांच के जब दायरा बढ़ते गए तो पूर्व आबकारी मंत्री भी आज शराब घोटाले मामले में जेल में है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास तक ईडी पहुंच चुकी है और हमने पहले ही कहा था कि कई ऐसे बड़े नाम हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं, ईडी की हिरासत में आ सकते हैं। और आज वही चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि भिलाई 3 में निवास में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर आज ईडी की टीम पहुंची हुई है और शराब घोटाले मामले से लेकर दस्तावेजों को। अविनाश, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, वापस आपका रुख करेंगे।
तो देखिए, भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड के मामले में अब सुरक्षा के लिए मौजूद सीआरपीएफ जवानों के साथ में विवाद देखने को मिला है। मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोकने पर कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की है। तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी और साथ ही देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के निवास के सामने में जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर सुरक्षा के लिए मौजूद सीआरपीएफ जवानों के साथ में भी विवाद देखने को मिला है। यहां पर मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका गया। तो ऐसे में मीडिया कर्मियों की कवरेज से रोके जाने पर कांग्रेसियों ने हंगामा किया है, उन्होंने नारेबाजी की है और भाजपा सरकार के खिलाफ में लगातार उनकी नारेबाजी देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता है वो पूर्व मुख्यमंत्री के निवास के सामने में इकट्ठे हो गए हैं और यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अविनाश, देखिए, ईडी तो अपना काम करने के लिए पहुंची है और ये एक जांच एजेंसी है जो कि संवैधानिक तरीके से उनके आवाज के बारे में पहुंची है, लेकिन यहां पर जो सुरक्षा के लिए जो जवान पहुंचे हुए हैं उनके साथ में भी कांग्रेस नेता की कहीं ना कहीं तू में होती हुई दिख रही है। देखिए, जब जब ईडी की कार्रवाई होती है, किसी भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर जब ईडी की दबिश होती है, तो अब ये पहले भी ये देखा गया है और आज भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के ठीक बाहर इकट्ठा हुए हैं, जिसको लेकर जो है वहां पर ईडी को लेकर नारेबाजी भी की जा रही है और कुल मिलाकर षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि अब ईडी की कार्रवाई जब भी होती है तो सुरक्षा के तमाम जवान वहां पर ईडी की टीम के साथ मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी तरह से विवाद की स्थिति ना हो, किसी को अंदर प्रवेश ना दिया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन इसी बीच बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई तब काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे और वहां पर नारेबाजी करने लगे, जिसको लेकर जो है सुरक्षा के जवानों और कार्यकर्ताओं के बीच जो है नोकझोंक भी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं देखिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लगातार बजट सत्र भी चल रहा है विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं जब बजट सत्र में आज 10वां दिन है तो ऐसे में यह मुद्दा आज सदन में भी सुनाई देगा गूंजते हुए। तौर पर आज सदन में ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से विवाद जो कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं सदन में ये मुद्दा जो है उठने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि जब भूपेश बघेल माफ करिए जब पीसी चीफ दीपक बैच के निवास के बाहर रेकी का जब आरोप उन्होंने लगाया था तब भी सदन में एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था। लेकिन आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर जब ईडी की टीम पहुंची हुई है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस अब मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल। अविनाश, हमारे साथ में एक बेहद ही खास मेहमान अनुभूति ठाकुर जी जुड़ गए। अनुभूति जी, क्या कहेंगे, भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम ने रेड मारा है? अनुभूति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनुभूति जी, देखिए, ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के निवास पर दबिश दी है, क्या कुछ कहेंगी आप? सुबह से आज ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। 4 गाड़ियों में ईडी के करीब 7 से अधिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूर्व सीएम के पुत्र चैतन्य बघेल से लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने हंगामा भी यहाँ पर मचाया है, विभिन्न नारे भी लगाए हैं, सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पहुंचने से रोक रहे थे और यही वजह है कि यहाँ पर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई और जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया और उसके बाद हंगामा काफी तेज हो गया, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार जो है वो कार्यकर्ताओं को भीतर प्रवेश देना पड़ा और यहाँ कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरह से सीडी कांड में भूपेश बघेल जी को राहत मिले, जिसके बाद जो है सरकार हड़बड़ाई हुई है और यही वजह है कि अब उन्हें दूसरे मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हंगामे का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है और अधिकारी हालांकि भीतर पूछताछ कर रहे हैं, दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। जी अनुभूति, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है वहां पर भूपेश बघेल के निवास के बाहर में? देखिए, आपको बता दूं कि करीब 250 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर महापौर सहित जो तमाम बड़े नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जी अनुभूति, और देखिए, इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका गया है।
देखिए, शुरुआत में मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका जा रहा था, लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य हो गई है। मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया जा रहा है और अब मीडिया कर्मी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। अनुभूति, जिस तरह से इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है क्या कि ये पूछताछ किससे की जा रही है? चैतन्य बघेल के लिए टीम पहुंची है या फिर भूपेश बघेल के लिए टीम पहुंची है? अनुभूति, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, अनुभूति से जुड़ने का वापस से कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ में अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को पंजाब के चुनाव से जोड़ दिया है और उनका कहना है कि जिस प्रकार से उन्हें पंजाब में प्रभारी बना गया है और पंजाब में 2027 में चुनाव है, तो वो साफ तौर पर इसे चुनाव से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। देखिए, इस पूरे कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की ओर से यही कहना है कि पंजाब में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि ये कोई षड्यंत्र है तो गलतफहमी में ना रहें। लेकिन ईडी की ओर से जो जानकारी आई है उसके इस आधार पर यह स्पष्ट है कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो शराब घोटाला मामला से जुड़ा हुआ है। न केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर बल्कि 14 अलग अलग स्थानों पर दुर्ग जिले में ईडी की कार्रवाई जो है आज सुबह से जारी है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। और इस पूरे कार्रवाई को लेकर अगर हम अविनाश, आपके पास में हम लौटेंगे और हमारे साथ में देखिए छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, देखिए, भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है और कहीं ना कहीं अब साफ तौर पे भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि उन्हें सीडी कांड में राहत मिली। तो अब देखिए, ईडी की टीम ने दबिश दी है और नए मामले उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अवधेश जी, आप तक आवाज आ रही है? तो अवधेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, खबर यह भी आ रही है कि जो सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं भूपेश बघेल के घर के बाहर में, निवास के बाहर में, उनसे भी यहां पर झड़प देखने को मिली है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के आवास के बाहर में इकट्ठे हो गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, देखिए, भूपेश बघेल साफ तौर पे कह रहे हैं कि ईडी से उन्हें माफ कीजिएगा, सीडी कांड में उन्हें राहत मिली, तो अब कहीं ना कहीं ईडी नए केस में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। जो लगातार कवासी लखमा जेल में है, लगातार इस पे कार्रवाई चल रही है और आज इसी संबंध में जो है 14 ठिकानों पे जो है ईडी ने सवेरे दबिश दी। और उस दबिश में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास, उनके पुत्र चैतन्य बघेल, तमाम जो लोग हैं सीधे तौर पे वो प्रभावित है और उनके घर पे दबिश चल रही है। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके नेता को परेशान न किया जाए, लेकिन कानूनन तौर पे जिस तरह से ये लिकर स्कैम में बड़ा मामला जो है वो सामने आया हुआ है और लगातार जो इस पे कार्रवाइयां चल रही है उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस भले कह रही है कि भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बने हैं, इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन देखिए, न केवल भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल, बल्कि पप्पू बंसल जो बेहद करीबी माने जाते हैं भूपेश बघेल के, उनके ठिकाने पे भी ये दबिश है। तो ये दबिश बताने के लिए काफी है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है। लगातार जो लिकर स्कैम है उस पर कुछ दिन पहले ही कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ क्योंकि लगातार चल रही है, चाहे ईडी की पूछताछ हो चाहे अन्य एजेंसियों की पूछताछ हो, पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के आधार पे जो इनपुट जो जांच एजेंसियों को मिल रही है उसी इनपुट के आधार पे जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और आज सवेरे जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पे दबिश दी गई है। जी रोहित जी। अवधेश जी, देखिए, शराब घोटाला मामला हो, इसके अलावा महादेव सटाफ है, कोयला घोटाला, इसमें भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का जिक्र होता रहा है और कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनका नाम भी शामिल किया गया है टीम की तरफ से, ईडी की टीम की तरफ से भी। तो क्या ये माना जाए कि ये जो टीम पहुंची है शराब घोटाला मामले के लिए ही पहुंची है या फिर मामला कोई और भी हो सकता है? विपक्ष हमलावर रही है। विपक्ष कई हमले सत्ता पक्ष में उस मौजूदा समय में किए थे। कई स्कैम जो है छत्तीसगढ़ में होने की बात कही गई और अधिकांश स्कैम पे ये कहा गया कि तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है, चाहे कोयला हो, चाहे लिकर हो, चाहे अन्य कोई मामले हो। लेकिन लिकर में चूंकि जो है अब ये पूरे मामले पे जो चार्जशीट जो तैयार हुई उसमें कहीं ना कहीं नाम का जिक्र है, चैतन्य बघेल का नाम का जिक्र है, भूपेश बघेल के नाम का जिक्र है और यही वजह है कि अब इस पे दबिश देने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले सीडी कांड का जो जिक्र कांग्रेसी कर रहे हैं, सीडी कांड से कुछ जो फौरी तौर पर राहत भले भूपेश बघेल को मिली हो, लेकिन इस पूरे मामले पे ईडी की सख्ती बताने के लिए काफी है कि ईडी जो लीगर स्कैम है उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, उसके आरोपियों तक पहुंचना चाहती है। आगे क्या होगा, आरोप तय होंगे नहीं होंगे, भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में बड़ा
सियासी हलचल इसे जोड़ के देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे, उनके ठिकानों पे ईडी ने दबिश दी है। बिल्कुल जाहिर तौर पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ में अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हैं, आपका भी अविनाश बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और साथ ही अनुभूति ठाकुर आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।